जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये सभी के सभी PYQ पे आधारित है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं और सभी के सभी याद कर लेंगे। याद है तो बहुत अच्छा जवाब देंगे, और नहीं जो याद है तो याद करते चलेंगे मेरे साथ। चलिए हम फटाफट से क्लियर करते हैं, बने रहेंगे वीडियो में। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिक्रमा पथ का आकार तय करता है। ध्यान समझेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिक्रमा है जो पथ का आकार तय करता है। क्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है या नंबर है, या अजीमुथल क्वांटम संख्या है, या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, या स्पिन क्वांटम संख्या। याद रखेंगे कि वह परिक्रमा जो आकार तय करता है वह होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। एड्स तो जानते होंगे आप लोग कि HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। और एच यहाँ पे है कि एड्स के कारण कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। क्या मोनोसाइट है, या न्यूट्रोफिलिस है, या लिम्फोसाइट है, या RBC है। तो याद रखेंगे एड्स में जो कोशिकाएं नष्ट होती है वो लिम्फोसाइट होती है। क्या लिम्फोसाइट होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला, द्रव धातु का एक उदाहरण है। ध्यान समझेंगे कि धातु है लेकिन कौन अवस्था में है, तो द्रव के रूप में। तो द्रव धातु का एक उदाहरण है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। टीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, मरकरी पाया जाता है। याद रखेंगे मरकरी जिसको HG बोला जाता है, ये पारा, ठीक है, ये आपका किस रूप में पाया जाता है, तो द्रव के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है हर हाल में। अगला सवाल है कि जल की बूंदें किस कारण से गोलीय होती है। और हमारा क्लास अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो बहुत सारे साइंस आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जल की बूंदें किस कारण से गोलीय होती है। क्या पृष्ठ नौ, निम्न ताप, वायु प्रतिरोध, या शांता। याद रखेंगे कि वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, क्योंकि कोई भी द्रव अपना न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसके कारण द्रव की बूंदें जो गोलाकार हो जाती है। अगला सवाल है, रक्त का रंग किस कारण लाल दिखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का यानी जो खून होता है उसका रंग कैसा नजर आता है, तो लाल टाइप का नजर आता है। उसमें किसके कारण, क्या प्लाज्मा कारण, या WBC के कारण, या प्लेटलेट्स के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर की बात करें तो रक्त में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। अब तिलचट्टा में पढ़ेंगे तो उसका रंग का लाल नहीं होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे BCG बच्चा में सबको टीका लगा होगा BCG का। तो BCG का टीका निम्न विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने में किया जाता है। क्या टेटनस के लिए दिया जाता है, पोलियो के लिए दिया जाता है, या तपेदिक के लिए दिया जाता है, या टाइफाइड के लिए दिया जाता है, यानी बुखार हो जाता है तपेदिक। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे BCG का टीका जो है विरुद्ध रोधक क्षमता प्रदान करने के लिए दिया जाता है तपेदिक के लिए। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यह रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र नहीं दिया, हम सूत्र बताएंगे, लेकिन आपको नाम बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे धोने वाले सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछा है तो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2 और CO3 × 10 जल होता है। याद रखेंगे कितना, तो 10 जल होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, ये होता है खाने वाला सोडा, ठीक है, मीठा सोडा जिसे बोला जाता है। अगला सवाल है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी के ध्रुव में दो ही ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एनोड कैथोड जिसे नाम जानते होंगे। तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। कैथोड, इलेक्ट्रोप्लेटलेट्स, या आयरन, या एनोड। अब अभी हम जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिए हैं। तो कैथोड से जुड़ा जो रहता है, ठीक है, ऋण ध्रुव से जुड़ा इलेक्ट्रोड रहता है उसे कैथोड कहा जाता है। याद रखेंगे कैथोड को माइनस से और एनोड को प्लस से सूचित किया जाता है। अगला है, बिट्स का अर्थ है। बिट्स का अर्थ क्या है, बाइनरी डिजिट, या बाइनरी टेक्स्ट एक्सचेंज सिस्टम, या बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफर सिस्टम, या बाइनरी इंटर ट्रांसफर सिस्टम। क्या होगा राइट आंसर। तो बिट्स का अर्थ की अगर हम बात कर ले, ये होता है बाइनरी डिजिटल। बाइनरी डिजिटल यानी बाइनरी संख्या आप लोग 0 और 1 पढ़े होंगे, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर मोबाइल वगैरह जो सॉफ्टवेयर काम करते हो बाइनरी सिस्टम पे ही काम करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ध्यान समझेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई यानी किसका ऐसे मात्रक जो है ये न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर
नहीं है। क्या बल का या घर्षण गुणांक का, कार्य का, ऊर्जा का? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? याद रखेंगे बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे दिया कि न्यूटन मीटर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, यानी प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे प्रस्रव्य ध्वनि जो सुनाई जा सकती है वो होता है कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। ये 20 से 20 टच के बीच में होता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन पाता। हम लोग प्रतिध्वनि सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और मनुष्य के ध्वनि जो होता है सुनने का क्षमता होती है 20 टच से 20,000 टच तक होती है। अगला सवाल है कि ध्वनि के वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग का प्रभाव नहीं पड़ता किस पे? ताप पर, माध्यम पर, दाब पर या आर्द्रता पर। क्या होगा 12 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे ध्वनि का वेग का जो प्रभाव नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता है किस पे? दाब पर नहीं पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा घुमा करके दिया जाएगा जो आपसे गड़बड़ाया जाएगा। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल आपको सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है ये आपको बताना है। देखते हैं कितने इसको बता पाते हैं। याद रखेंगे सामान्य रक्तचाप अगर मानव का पूछा जाता है तो 120/80 करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी राइट आंसर की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 110 से 120/80 के आसपास ही होता है मानव सामान्य रक्तचाप। अगला सवाल, त्रिबंधन होता है, यानी त्रिबंधन जो बनते हैं वो किस तत्व में बनता है, कहाँ बनता है? मेथेन में, एथेन में, ब्यूटेन में, एसिटिलीन में। राइट आंसर की बात करें क्या होने वाला है? और ध्यान दें अगर हम बात करें कि त्रिबंधन तो मेथेन का होता है CH4, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, इसमें सिंगल बंधन बनेंगे, ये होगा नहीं। एथेन का क्या होगा? C2H4 अगर हम बात करें, C2H6 अगर बात करें एथेन का, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाए क्योंकि डबल बंधन बनेगा, इसमें डबल बंधन इस मेथेन बनेंगे। और ब्यूटेन C4H10 होता है, यानी इसमें भी सिंगल बंधन बनेंगे। हमें चाहिए क्या, कौन सा बंधन? तो ट्रिपल बंधन चाहिए। ये एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन C2H2। ठीक है, इसमें राइट आंसर की बात करें क्योंकि कार्बन दो है और हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, बाकी में बचा कार्बन के पास 4, तो 1 2 3, 3 और 3 4, 4 2 8, एक कंप्लीट हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक है या कॉपर है? तो अर्धचालक, ठीक है, यानी जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जिससे चिप्स बनाया जाता है, जिसे आपको सोलर प्लेट में प्रयोग किया जाता है, बहुत से चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें सिलिकॉन, जैसे मेमोरी आप जिसको बोलते हैं वह अर्धचालक का ही बना होता है। सोलर सेल जो बना होता है उसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अगला, गामा किरणें उत्पन्न करती है। बिल्कुल हम पहले भी ये क्वेश्चन क्लियर करवा चुके हैं बहुत सारे। गामा किरणें उत्पन्न करती है, क्या करती है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन या उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? याद रखेंगे कि गामा किरणें, ठीक है, तो गामा किरणें जो करती है उच्च ऊर्जा वाले विद्युतीय चुम्बकीय तरंग करती है। ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अगला, श्वेत रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त होते हैं, ब्लड होता है, खून जो होता है श्वेत रक्त, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना या शक्ति प्रदान करना। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे तो श्वेत रुधिर का जो काम होता है वो होता है संक्रमण से लड़ना, यानी जीवाणुओं से लड़ना। जिसका भी खून में WBC की कमी हो जाती है वो अनेक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आगे, डॉट डॉट में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है, यानी कौन सी बाधा उत्पन्न होने से, बाधा यानी रुकावट उत्पन्न होने से हृदयघात, यानी जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है, होता है। फुफ्फुस धमनी, अगर बाधा हो जाता है फुफ्फुस धमनी में तो क्या हार्ट अटैक आ सकता है? हृदय धमनी या हृदय शिरा या फुफ्फुस शिरा। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसकी राइट आंसर की बात करें कि धमनी, ठीक है, तो धमनी मोटे नस होता है। हृदय धमनी में जो अगर कोई प्रकार की बाधा होती है तो मनुष्य की क्या हो सकती है? हार्ट अटैक, क्योंकि खून सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साह संयोजक यौगिक का उदाहरण है? यहाँ पे क्या दिया हुआ? साह संयोजक यौगिक का एक उदाहरण है।
हीरा है, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, आयोडीन है या बर्फ है। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो आंसर क्या होगा। तो देखिए सात संयोजक बंधन, तो सात संयोजक बंधन की बात करिए कि हीरा जो है यहाँ पे वो सात संयोजक बंधन से बंधा हुआ होता है और इतना कठोर होता है कि मतलब सबसे कठोर पदार्थ के रूप में अगर जाना जाता है तो हीरा ही जाता है। हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है जो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से हीरा चमकती है। चलिए हीरा जो है कार्बन का ही प्रूफ होते हैं। अगला देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसमें आयनिक बंधन बनते हैं कि Na+ होता है, Cl- होते हैं। आगे अगला सवाल हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या सपोनिफिकेशन कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, कार्बोनेशन कहलाती है, हाइड्रोजनेशन कहलाती है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ये कहलाता है हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं साइंस के ये, ठीक है। और अगले वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन सोशल साइंस के करेंगे। तो लगातार आपके बीच हम क्लास लेके आ रहे हैं। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।